कि कल मीडिया के सामने आए हैं, लेकिन सिर्फ बोला है कि हमारे पास हम सब कुछ सही है, लेकिन सबूत कुछ नहीं दी है। आपके बारे में भी कुछ बोला है। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वापस से, क्या प्रतिक्रिया सर? जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर मोदी, घर घर मोदी। साथियों, मैंने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अमराराम सुंदेशा के द्वारा चला जा रहे जाली पट्टों के नेक्सस को खोला है। इसमें अमराराम सुंदेशा ने खुद ने अपना पट्टा बनाया है। अब कल 2.5 महीने के बाद में उनको समय मिला कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। 2.5 महीने ये जनाब कहां थे? मेरा एक निवेदन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, लेकिन साहब आपने कोई सबूत तक नहीं दिया है पत्रकारों को, और आप कहते हो कि जांच करवा लो, मेरा पट्टा सही है। तो मैं निवेदन करता हूं कि अमराराम जी, कम से कम एक चीज का तो ध्यान रखना था। जो जाली पट्टा आपने बनाया है वो तो आपके घर पड़ा था, पत्रकारों को बताते कि ये बनाया मैंने, वो भी आपको नहीं मिला। किस बात से डरते हो अमराराम जी? दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं अमराराम जी से, कि वो कहते हैं कि मैंने किसी परिचित से बनाया। तो साहब, मीडिया के सामने परिचित का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? 2.5 महीने से मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हो? और उसके अलावा आप पे पहले सोशल मीडिया का अटैक हुआ जाली पट्टों का, तो उस वक्त आपको उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी थी। क्यों नहीं करवा रहे हैं आज भी? ना परिचित का नाम ले रहे हैं, ना एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, और कहते हैं कि मेरा तो सही है पट्टा। अब ये इनका पट्टा है, सब जगह जाहिर हो चुका है कि पट्टा जाली है। और नगर परिषद बालोतरा ने भी अमराराम सुंदेशा के खिलाफ 5 तारीख को मुकदमा दर्ज करवा दिया। यह मुकदमे की कॉपी है। और अभी भी वो कह रहे हैं कि जांच करवाओ। अरे भाई, अब क्या है, नहीं कि जांच करवाए? किस बात की जांच करवाए? अरे नगर परिषद ने आपको फ्रॉड मान लिया है, आपके पट्टे को फ्रॉड मान लिया है, तो किस बात की जांच? जांच हुई तभी तो पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब मुकदमा दर्ज हुआ, अब अमराराम जी सुंदेशा, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब आपके सिर्फ बयान होंगे और फिर चालान पेश होगा। अब कोई जांच नहीं होगी। जितना पावर आपके पास में है वो आपने लगा दिया लेट करने में। लेकिन मैंने तो सोचा था कि आज अमराराम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो नैतिकता के नाते अपने पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन ये क्या हुआ? कहीं नैतिकता नाम की तो चीज ही नहीं है भाई साहब। उसने अपना फर्जी पट्टा भी नहीं बनाया जो उसके घर में पड़ा है आज की डेट में भी। उन्होंने तो इस्तीफा भी नहीं दिया और झूठ मूठ के आरोप बोल दिए। किसी के कहने से कोई झूठा थोड़ी हो जाता है। और दूसरा, बहुत जल्दी अमराराम जी सुंदेशा, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, और उनका ये जो पूरा नेक्सस है उसके खिलाफ चालान पेश होने वाला है। सारी जांचें हो गई है। अब गलतफहमी में मत रहना, कोई जांच होगी। अब तो आप तैयारी करो जमानत करवाने की और नैतिकता रखने की भारतीय जनता पार्टी में। दूसरा, अमराराम जी सुंदेशा बोलते हैं मेरे बारे में कि डॉक्टर मानवेंद्र कहां से आया, ये भाजपा का नहीं है, मोदी जी का फोटो लगाते हैं। भाई, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अमराराम जी, एक बात बताइए, क्या मोदी जी का ठेका तुमने ले रखा है? जालसाजों ने ले रखा है? ये तो विदित हो गया। और हम बिल्कुल भगवान के आशीर्वाद से बेदाग छवि के हैं, वो हम नहीं कहते, पूरा बालोतरा कहते हैं, पूरा बालोतरा वाले कहते हैं, ठीक है। और हमें कहते हो मोदी का फोटो, मोदी जी का फोटो लगाए, हमारे दिल में बसते हैं मोदी जी। तुम्हारे तो पट्टे में भी अशोक गहलोत बसता है, वो भी तुम्हें नहीं दिखता जिला उपाध्यक्ष को कि जाली पट्टे में अशोक गहलोत कहा गया। अब मोदी हमारे लिए है, मोदी जी। और दूसरी बात रही, ये कहते हैं कि भाई ये निर्दलीय थे, वो थे। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में स्टार्ट की अवस्था 47 के बाद में शेष होती, कांग्रेस अकेली थी। फिर लोगों को धीरे 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 पता चला दोनों की
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नीतियों में और दूसरी पार्टियों की नीतियों में। धीरे धीरे लोग अच्छी नीतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो गए और उन्हें मैं भी था। मैंने 2008 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया क्योंकि हम लोगों में समझ नहीं थी। फिर हमने पढ़ा, सुना, देखा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में राष्ट्रवादी पार्टी है, तो हम लोग सब आगे। उसके बाद में कहीं नहीं गए और ऐसे करके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वो सिर्फ अमराराम सुंदेसा की वजह से नहीं बनी है या जालसाजों की वजह से नहीं बनी है। मोदी जी की रीति नीति, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रीति नीति, इन सब का बलिदान, और उनको जैसे आज भी लोग इसकी नीतियों को अच्छी तरह से जानते हैं। बंगाल जैसे राज्य में आ गई भाजपा, क्या जालसाजों की वजह से आई है सुंदेसा साहब? नहीं, ये आई है मोदी जी की रीति नीति और राष्ट्रवाद की वजह से। इसलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी जालसाज के बाप की बपोती नहीं है, ये राष्ट्रवादियों की पार्टी है और नैतिकता रखिएगा। तो विधायक, मैं भाजपा को जानता हूं, कौन क्या कहता है, जो गलत होगा उसके खिलाफ सब बोलेंगे। न तो वो एविडेंस पेश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अमराराम जी 2.5 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, कहना कुछ होता है, कहते कुछ है। अरे जब मुकदमा आप पे दर्ज हो गया, आपको दोषी मान लिया, आपकी जांच हो गई, तो अब क्या है? अब तो कार्रवाई बाकी रही है। और दूसरा मैं एक बात और ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि माली समाज को भड़काते हैं। देखिए, मैं अखंड सनातन धर्म के माली वंश को प्रणाम करता हूं और मैंने आज तक भी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें माली समाज का कहीं नाम नहीं लिया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का मामला था। मैंने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अमराराम सुंदेसा का नाम लिया, न कि कोई माली समाज का नाम लिया, क्योंकि माली समाज, माली वंश मेरे हृदय में है और मैं नमन करता हूं। अब अमराराम जी, आप माली समाज की फिक्र कब से करने लगे? मुझे एक बात बताइए, जब भोमाराम जी पवार पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष साकन्ना आपके वार्ड से खड़े हुए, आप भाजपा में होते हुए कांग्रेस के एजेंट बनके क्यों बैठे थे? लोगों ने देखा है आपको। कहां गई थी आपकी भाजपाई? उसके अलावा आपने प्रकाश माली को काटा। जब टिकट की कुछ बात आई तो आपने विरोधी खेमे में जाके बोला कि आप तो अब सोते सोते जीतोगे। कहां गया माली समाज आपके लिए? योगेश गहलोत नगर अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे और आप जगह जगह गुप्त मीटिंगें करके इसको नहीं बनाना चाहते थे। लोग भूल गए क्या? मेसवी चौहान का आपने काटा, आपने हमको काटा और यहां तक कि आपने पूरे माली समाज को काटा। मुझे एक बात बताओ, आपने अपने परिवार के अलावा किसी माली समाज को, एक को भी बंदे को मौका दिया हो तो मुझे बताओ। आप छाती ठोक के कहता हूं, हर वक्त अपने परिवार को और खुद को आगे रखा। माली समाज का आज भारतीय जनता पार्टी में अमराराम सुंदेसा के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है और अमराराम जी के जो कारस्तानियां हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और रही बात, ये बात करते हैं समाज की, तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अरे अमराराम जी सुंदेसा, आप भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है। अरे समाज की बात बाद में है, पहले देश की बात होनी चाहिए। और उसमें भी आपने क्या किया? जाली पट्टे के राजनीतिक संरक्षक बन गए और जाली पट्टे जो बनाए वो कम से कम 100 माली समाज के लोगों के बनाए, गरीबों के। अरे उनको क्यों ठगा भाई? कहां गए आप? बता दो कि आपने माली समाज के ये फर्जीवाड़े में पट्टे नहीं है, नहीं तो मैं सामने रख के देता हूं। लोग रो रहे हैं गरीब। अरे 4-5 लोगों के इस जाली पट्टे के नेक्सस से गरीबों की हाय मत लो, खत्म हो जाओगे एक दिन।
इतना अहम काम का नहीं है। और बेचारे वो गरीब लोग बैंक में जाते हैं तो कहते भैया हम आपका पट्टा तो फर्जी है, क्योंकि हाथ आपका है, इसलिए कार्रवाई अभी धीरे हो रही है। क्योंकि आपके तो बहुत अच्छे ये ग्रुप है जिसको हमारे एमपी इलेक्शन में बोलते थे सिंगोड़ा ग्रुप, ये बहुत फेमस था, कैलाश जी को पता है इसके बारे में, हमारे आदरणीय मंत्री जी। अब सिंगोड़ा ग्रुप क्या है अमराराम जी, आप ही बता देना अगली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो, ठीक है ना। आप क्या पार्टी की बात कर रहे हो, किस वजूद से कर रहे हो, नैतिकता कहां गई, ये बताइए साहब। और सिंगोड़ा ग्रुप के बारे में जरूर बताना साहब। अमराराम जी, मैं निवेदन करता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष से। कैमरे को लेकर आप पर कोई आरोप लगाया था, ठेकेदारों के साथ सांठगांठ का कोई आरोप लगाया था, उसको लेकर क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल साहब, धन्यवाद अमराराम जी, सबसे बड़ा धन्यवाद अमराराम जी को कि धूल में लट मार वाली आदत है, कागज एक ही नहीं, सबूत एक ही नहीं, और धूल में लट फेंको। राजा हरिश्चंद्र का अवतार नहीं हो अमराराम जी। अब मैं बताता हूं उनके जवाब, उनके बयान का जवाब देता हूं कि मैं जब पार्षद था तब मेरे वार्ड में मैंने निजी तौर पे कैमरे लगाए थे, उसमें 2.5 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से डाले थे। आप जहां कहेंगे उस मंदिर चढ़ जाऊंगा मैं, चाहे माता रानी भटियाणी जी का बोलो और चाहे हमारे कुलदेवी का बोलो, जो कहोगे उस मंदिर चढ़ जाऊंगा। 2.5 लाख रुपए मेरे लगे और उसके अलावा थोड़ा पैसा कम पड़ा। तब मैंने मेरे वार्ड से कुछ मौजूद लोगों से बात की, मैंने कहा भैया इतनी कैपेसिटी मेरी नहीं है, थोड़े कम पड़ रहे, कुछ हेल्प कर दो वार्ड के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपन 1000 रुपए कर लेते हैं, और मैंने मेरे नाम और सील की रसीद दी उनको, और 16 लोगों से 1000 रुपए मैंने लिए, इससे एक भी ज्यादा नहीं है। और फिर मेरे कैमरे का टारगेट मैंने पूरा किया, 2 साल कैमरे चलाए बालोतरा में, और 2 साल में मैंने काफी चोरियां भी पकड़ी, काफी इधर उधर की बातें भी पकड़ी। रामकथा में जो सोने की चैन चुराई थी वो भारतीय जनता पार्टी वाले जानते हैं, हमने अपने कैमरे से पकड़ा था। फिर उसके बाद में मैंने ऑफिस का किराया दिया, लाइट का किराया भरता, 4 जगह में किराया भरता अपनी जेब से। और उन 16 लोगों को जब इलेक्शन हो गए मैं हार गया, मेरे वार्ड के 2 भाग कर लिए गए, एक कांग्रेस जीत गई, एक बीजेपी जीत गई। अब इतना बड़ा बखेड़ा किया हुआ कैमरों का, मैंने दोनों पार्टियों से बोला, मैंने कहा भाई ये मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम ऐसे करो ये कैमरे मेंटेन करो, लोगों की सेवा करो, और 2 साल हो गए अब मेंटेनेंस आने वाला है, तो मेरी तो अब औकात है नहीं भाई, आप लोग इसको थोड़ा ले लो अपने अंडर में। तो दोनों पार्षदों ने मना कर दिया कि नहीं भाई साहब हमसे नहीं होगा। फिर मैंने मेरे वार्ड के मौजूद लोगों से बोला, मैंने कहा मैं आपको 1000 रुपए वापस दे देता हूं, और उन्होंने मुझे रसीद दे दी वापस, और 2 साल चलाने के बाद में 16 लोगों को मैंने 1000 रुपए दे दिए। उसके अलावा भी अमराराम जी सुंदर साहब मैं चैलेंज करता हूं कि अगर वार्ड में आज भी कोई रसीद लेके आता है तो मैं तुरंत पैसे दूंगा 1000 रुपए। मेरी रसीद साथ में होनी चाहिए जो मैंने लोगों में दी है, और ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। और मेरा वार्ड बालोतरा में सबसे शानदार वार्ड था, ओडीएफ वार्ड था, हर घर के आगे पेड़ थे, हर गली में बेंच लगी हुई थी, और कहीं पानी का भराव नहीं थी, सड़कें अच्छी थी, पूरा बालोतरा। और मेरे वार्ड की पब्लिक से जाके पूछ लो, मीडिया में बार बार आता है कि सबसे अच्छा वार्ड डॉक्टर मानवेंद्र का है। अब मेरे बाद में वार्ड के हालात देख लो, और जो पैसे लेता है ना ठेकेदारों से, उनका वार्ड चमकता नहीं है। देख लो हालात आज बालोतरा की, आप तो जिला के उपाध्यक्ष हो अमराराम जी, मेरा वार्ड उस वक्त क्या था। और कोई भी ठेकेदार को लेके आ जाए कि मानवेंद्र ने तेरे काम के बदले चाय भी पी है, जैसा कहेंगे वैसा कर लूंगा, और नहीं तो तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो ले आओ, चैलेंज है मेरा। ऐसी बातें करने से राजनीति में या सही साबित नहीं हो सकते। तुमने गुनाह किया है, तुम्हें सजा मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी।